उसकी ससुराल दिल्ली है, पर पहले वो जाता है बताएं कहाँ, पहले जाता है तिजारा, उसके बाद दिल्ली जाता है। उसका ससुर कहता है ये तो भ्रष्ट ही हो गया है, क्या मालूम क्या इसके दिमाग में घुस गया है। वो क्या है, बेहर्ष सागर जी के कारण थोड़ा सा उनमें आया, मैंने समझा जैन दर्शन को, तब से वो महाराज की भक्ति में लग गया। अरे कोई भी कैसे महाराज होते, कहाँ कौन जुड़ जाता है। अपन तुम महाराज नहीं देखते और वो व्यक्ति देखो तो अजैन होके जैन बन गया। क्या है, आहार देने की भावना। यहां से विशुद्ध सागर जी पहुंचे, ठीक है ना, हमसे बोलता है महाराज से बात करा, तो हमने कहा कर लो, इसमें कोई बड़ी बात होती है, इधर थोड़ी रोका टोकी, आराम से करो ना बातें। महाराज से बोलता है महाराज मुझे भी दीक्षा दे दो ना। धन्य, हमने कहा, हमने जब सुना उसको क्या बोल रहा था, जबकि 2 बच्चे हैं उसके, उन्होंने कहा नहीं अभी घर में रहो, थोड़ा सा धर्म में ध्यान करो। दीक्षा के भाव हो गए। ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं, उत्तम पात्र को देखने के बाद उनके वैसे भाव बन जाते हैं। ठीक है, आप विचार करो कि आपके पास योग्यता है, कुल है ना, स्थान है और सब कुछ है, हाथ भी है, शरीर भी स्वस्थ है। अरे जिनकी 6 उंगली हो जाए, जिनको कोढ़ हो जाए, जिनको कुल में दाग लग जाए, या कोई विधवा विवाह कर ले, ऐसे और कोई ऐसे कारण बन जाए, तो आहार देने के पात्र नहीं हो पाते हैं भैया। फिर बहुत प्रयास करते हैं, बहुत भावना रखते हैं कि बेचारे आहार दे लें, दीक्षा भी नहीं ले पाते हैं और आहार भी नहीं दे पाते हैं। तुम्हारा तो पुण्य है कि उत्तम पात्र को आहार देने मिल रहा है, फिर भी तुम आहार नहीं दे पा रहे हो। कितने पापी जीव कहलाने। करो विचार। हमें तो लगता है, लिखता क्या है, सही लिखा है, अपन को तो मानना पड़ेगा, अपन मानते नहीं है। कुंद स्वामी ने रहणसार में लिखा है कि सबसे अधिक नरक जाने वाले जीव मिलेंगे पंचम और छठवा काल में। तो करेंगे नरक के काम करेंगे तब तो नरक जाएंगे, खूब रात्रि में खाएंगे नरक जाएंगे। क्या है, मुनि महाराज को आहार देने से मतलब क्या है, होता क्या है। यहां तक लिख दिया जो महाराज को आहार देगा, अन्य लोगों ने प्रमाण गाथा के रूप में बता दी, हमें तो वो ग्रंथ ही नहीं मिला। गाथा तो हमने भी लिख ली उसको, है ना, ग्रंथ ही नहीं मिला कि उन महाराज को आहार देता है, वो भी निगोद जाता है। बहुत अच्छी बात, निर्गंतों को आहार देने से निगोद जाता है। ऐसी गाथाएं दिखाते, लोगों का श्रद्धांत तोड़ते। पंडित जी, कौन से, छुल्लक जी के पंडित जी ऐसी ऐसी गाथाएं दिखाती, बताओ, और बे सिखा देते हैं आत्मा का धर्म करो। भैया जब शरीर का धर्म होगा तो आत्मा का तो होना ही होना है। एक त्याग नहीं करे, आवृत्ति है, असंयमी है। कैसे है, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते। अरे जब तुम गुरु ही को नहीं मानते हो तो सम्यक दृष्टि कैसे, प्रश्न है। हमारे पास लिखा हुआ है समंतबद्ध स्वामी का, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम, तीनों पर श्रद्धा होना चाहिए, आप आगम और तपोव्रत, तब वो सम्यक दृष्टि होता है। तो तुम्हें तपोव्रत पे अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम सम्यक दृष्टि हो क्या। अभी इसलिए कह रहे कि इसमें गाथा में बातें आ रही। सम्यक सहित जो संयमी साधु है उसको उत्तम पात्र कहा है। सम्मा दिट्ठी सावय, और सम्यक दृष्टि श्रावक मध्यम पात्र है। कौन सा है, सम्यक दर्शन से युक्त देशवृत्ति लगाना है। क्या लगाना, देशवृत्ति। कैसा है, मध्यम पात्र। देशवृत्ति मान गए, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक। ये कौन सा हो गया, मध्यम पात्र। कौन सा पात्र हो गया, मध्यम पात्र। और फिर लिखा है तीसरी लाइन में, अवृत सम्मोजहर्ण पत्तोती, यानी अवृति सम्यक दृष्टि जीव। कौन सा, अवृत सम्यक दृष्टि जीव, जिसने कोई व्रत नहीं लिए हैं, जो देव शास्त्र गुरु पर, किस पर, देव शास्त्र गुरु पर
सच्चा श्रद्धान रखता है, मूढ़ता रहित 8 अंग सहित, ध्यान रखना, इनका पालन करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा पात्र है? जघन्य पात्र है। कौन सा पात्र है? जघन्य पात्र है। और सम्मत ऋण रहियो, सम्यक रत्न से रहित, हीरा पहन लो कोई दिक्कत नहीं, तुम पूरे हीरे से ढक जाओ, है ना, प्लेटिनियम धातु से पूरे ढक जाओ, सोना तो कम मूल्य का हो गया, ठीक है ना, पर सम्मत ऋण रहियो, जो सम्यक रत्न से रहित है, अपत्त मिधि, वो अपात्र है। समझ में आ रहा ना क्या हो रहा? जो देवसात गुरु पर श्रद्धा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो अगर कोई रागी भोगी जीव मिल जाए तो उससे तो अच्छे से मिल लोगे, पर महाराज से मिलने में कष्ट होता है। देखो तो यदि मित्र मिल जाए तो क्या मुस्कान आती है, तो महाराज मिल जाए और यदि क्या बोलते भगवान दिख जाए तो मुँह सा बन जाता है, कौन करे बार बार, इतनी बेदी है, इतनी बेदी के सबके दर्शन करना चाहिए क्या? लोग तो भगवान ही भगवान रख देते हैं, उनको क्या लगता है अब दर्शन तो हमें करना पड़ते हैं, है ना। कोई पपोरा जी जाता है, 108 मंदिर है, कोई नहीं जाता, पहले में गया आखिरी में गया, हो गए मंदिर बस खत्म, क्या हो गए। लोग तो कहते हैं कि उनको लगा क्या है, मूर्ति रख देते हैं, ये चांदी वाले हैं, ये यही सोचते हैं कि महाराज जिनको समझ में आता है मूर्ति ही रखते रहते हैं। इतने मंदिर बनवाने से होगा क्या? ठीक है, अस्पताल बनवा ली थी होती, एक ज्ञानी सुन लो, गौशाला खुलवा दी होती क्या, ठीक है ना, और सारे काम कर दिए होते। ज्ञानियों, ये आचार्यों की लेखनी नहीं है, जीव दया तो रखना चाहिए, पर पात्र तो यही है। अब तुम आगम बदलो तो आगम बदलेगा नहीं, कोई भी आगम बदलना चाहे आगम नहीं बदल सकता है, वर्तमान का आचार्य भी क्यों ना हो। दान 4 प्रकार, 4 संग को, नहीं, अब बदल लो, आप बदलो। पहले के विद्वानों ने भी, पंडितों ने भी आगम को नहीं बदला, इसलिए वो मान्य थे। वर्तमान के लोग जो है ना, कुछ विद्वान, सब नहीं, कुछ विद्वान बदलने का प्रयास कर रहे हैं, कुचेष्टा मत करो, अपने आप को बदलो, जिन आगम को बदलने की आवश्यकता नहीं। चाहे साधु भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पुण्य का प्रभाव चल रहा हो, आगम यही कहता है आप तो उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र को आहार दो, यानी दान दो, ठीक है ना, बाकी तो अपात्र है, अपात्र। अब देखो आपने लगा लिया है तो बात अलग है, हमें रोज रोज दिखता है, रक्तदान कोई दान नहीं होता है, 4 दानों में कोई दान नहीं आता है। तो तुमने क्या मालूम महाराज से अनुमति ली कि नहीं, उनकी फोटो छाप दी, मंदिरों में लगाए हैं, बैनर लगाए, बहुत अच्छी बात। आहार दान की बात नहीं करोगे, रक्तदान की बात करोगे, वाह। चाहे मुंह से खाओ और चाहे बोतलों से पियो, बराबर तो है ना। आपकी करुणा हो सकती है, जो भी हो सकती है, पर दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान तो 4 प्रकार और 4 संकोच होता है। ये ज्ञानियों, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जिनको करना हो करें, पर महाराज का फोटो मत छापें भैया, जैसा तुम लोग नहीं करना। तो बहुत सी संस्थाएं आ जाती हैं, रेड क्रॉस वाली, कहीं कोई क्रॉस वाली, समझना। अरे दान जो है ना 4 प्रकार और 4 संघ को देना चाहिए। यहाँ तो 3 ही पात्र बताए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। क्या बताए? दान के योग 3 ही है ना। क्षेत्र की जगह 7 क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया है।
वास्तविकता में 7 क्षेत्रों में ही दान करना चाहिए, बाकी क्षेत्रों में दान करुणा दान हो सकता है आपका, है ना, दान दत्ती हो सकती है, समदत्ती भी अपने समान बनाने के लिए। अरे श्रावक को दी जाती थी, जो निर्धन होते थे, गरीब होते थे, इनको दी जाती थी कि तुम भी साम्यक दृष्टि श्रावक हो, तुम भी जैन धर्म को मानने वाले हो, तुम खूब लो। अपनी बेटी भी देते थे और साथ में धन भी देते थे, इसलिए देते कि धर्म ध्यान करो, वो दहेज नहीं था, अब लोगों ने अलग मान लिया। समदत्ती, समान हो जाओ, धन के कारण तुम धर्म मत छोड़ो, धर्म मत बदलो। नहीं तो कई लोग तो क्या कर रहे हैं, धन के कारण धर्म बदल रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान ये बात समझा रहे हैं कि हम जो है ना पात्र दान नहीं दान करें तो किसको किसको 3 संग को, यानी उत्तम, मध्यम, जघन, अपात्रों को दान नहीं करें, कुलुंगियों को दान नहीं करें। तो इसलिए ध्यान रखना, अपनी बुद्धि जो है ऐसी होना चाहिए। और आचार्य महाराज ने देखो क्या लिखा है, दर्शन पाहुड़ में लिखा है, दंसन मूलो धम्मो उवट्ठो जिणवरें शासनम तमसो उणिक्षकर्णे दंसन भीरुणवंदिंदो। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा में लिख रहे हैं, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसकी वंदना भी मत करो। किसके पास? जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसकी वंदना भी नहीं करो। सुन लो अब अच्छे से, अपात्र है, दान में भी वंदना में भी। तुम्हें पैर पड़वाने में बड़ा आनंद आता है, तो पैर पड़ो जब जब रत्नात्रय हो या कम से कम सम्यक दर्शन हो। अलाव गुण रात्रि में खा रहे हैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, है ना, एक माताओं को दूसरा रोग लग गया है, कौन सा? किटी पार्टी, क्यापन लग गया है। हाँ, आजकल संस्थाएं इसलिए बनती, मंडल अधिकतर इसलिए काम करते हैं, किटी पार्टी हो रही है ना, वहीं पर बैठे हैं, बाजार की पूरी वस्तुएं उन्हें पार्टी बना ली, बहुत अच्छी बात है, खाओ। पात्रदान के भाव नहीं आ रहे, किटी पार्टी हो रही है। विचार करो ना, सब क्या चल रहा है, अधर्म में अधर्म, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज के जिन आगम में सम्यक गुण से युक्त संयमी को, मुनिजनों को उत्तम पात्र कहा है, देशव्रतियों को क्या कहा है, क्या कहा है? मध्यम पात्र। बोले महाराज आप समझा दो, देना तो मैं वही है जहां हम देंगे। और जघन्य पात्र, अब लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि रोज आहार कैसे देंगे, समझना, रोज आहार कैसे देंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं उत्तम मिले तो अच्छा, मध्यम मिले तो अच्छा, नहीं तो जघन्य तो मिलते ही है, सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं मिलती। बाहर से अतिथि आते हैं, हमने आपको एक दिन बताया ही था, उनको आप ले जाओ, अपने पुजारी जी हैं और भी पंडित जी हैं और भी जो लोग मिलते हो उनको ले जाओ। क्या करो? विचार करो भैया, ये तुम्हारे लिए असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का, और तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, कौन सा धर्म? श्रावकों का धर्म, ये दिखाया जा रहा है। पर भैया ना तो स्वयं अपन शुद्ध खाते हैं और ना दूसरों को खिलाने के भाव होते हैं। हमने कहा थोड़ा सा परिवर्तन करो, देखो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी दावत हो उनमें पूरे में सोले का बनाओ, बात ही खत्म कर दो, खर्चा भी कम होगा, आदमी मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना। क्या है, अपने यहाँ भी जैन भाई हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं, पर उनको नौकर नहीं समझना। क्या नहीं समझना? जघन्य लोग हैं, उनको नौकर नहीं समझना। कोई जघन्य यानी गरीब थोड़े से लोग हैं, उनको ये सोचना कि आप हमें सहयोग करो, हम आपको सहयोग करेंगे, बस कुछ नहीं है। क्या करो?
हीन दृष्टि से मत देखो। और ऐसा आप करोगे देखना, नहीं तो अपन सम्मान करते, ये कुछ कुछ मंडल वाले ऐसे होते हैं, हम गरीब का सम्मान करना चाहते, फोटो खिंचवाएंगे, सब समाज के सामने स्टेज पे लाएंगे, और बेचारे की इज्जत तो पहले ही खराब कर देते हैं, और फिर पेपर में छपवाएंगे, पत्रिकाओं में छपवाएंगे, देखो हमने इतने का भाई सहयोग किया, बेचारी इज्जत तो खराब कर दी तुमने, करना था तो ऐसा करो ना, सहयोग कर दो, व्यक्ति धर्म में जुड़ेगा, है ना। जैन धर्म के वात्सल होना चाहिए, अपने भाई भाई का सहयोग करो, पहले परिवार का सहयोग। धन्य है ऐसे व्यक्ति कि जो अपने धन का उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा कई लोग जो है ना कहीं अपनी कोठी बनाने में लगे हुए, कई लोग चुनाव लड़ने में लगे हुए, ठीक है ना, मालूम है जीतना नहीं है फिर भी वो पैसा खराब करेंगे, कई लोग किसी और वस्तुओं में लगे हुए हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना, 1-1 करोड़ रुपया एक एक दिन की शादियों में खर्च कर देते हैं। पर धन्य ऐसा व्यक्ति जो चतुर्विध संघ की यात्रा करा रहा है, भाव हो रहा, नहीं कर रहे हैं तो घी का त्याग किए बैठा है। सोचो आप, तुम कहोगे महाराज तुम ही करते रहो, तुम कितने भी, हमें जब जाना होगा तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। ऐसे ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव सम्यक दृष्टि भी मिलेंगे। एक देखता है दोष और एक देखता है गुण, समझ लेना, दोष देखने वाला कौन और गुण देखने वाला कौन। क्या है, अपन तो महाराज आ जाए तो दोष देखना है, इनमें दोष कौन कौन से हैं, गुण को थोड़ी देखना। हार वार तो देते नहीं है, निंदाएं करवा लो, अब बुरा लगे तो क्षमा कर लेना, क्या होगा। कहीं कोई सम्मान की बात आ जाएगी तो पूरा भर जाएगा, तो कभी कोई अपने ग्रंथों की बात आएगी या व्रतों की बात आएगी, रथों की बात आएगी, या कोई धार्मिक आयोजन की बात आएगी, फिर नहीं आना। भोजन हो तो आएंगे, यानी नारकी जीव हो क्या, भूखे हो कि जब से भूखे हो तो उसी में आते हो, है ना। तुम क्या, अरे आप देख लो ना, यहाँ पे ऊपर बाहर डाल दो भोजन, जानवर भी आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाता है कौन क्या है, खाने कौन आता है और धर्म कार्य करने कौन आता है, ये समझ में आता है। खाना रख दो, देखो भीड़ ही भीड़, तो समझ जाओ ना कब आते हैं, वो खाने आते हैं, उनको मतलब थोड़ी है, ऐसे तो भैया जानवर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसी दृष्टि बनाओ जो उत्तम पात्र को आहार दान दे रहा है, और ऐसा नहीं, हमने साथ में देखा है ऐसी वास्तव में यात्रा जो अपने पूरे परिवार को लेके चल रहा है, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, शाम को जैसे ही आचार्य वंदना हो जाती है, आचार्य श्री अपनी सामायिक में बैठते हैं, हम लोगों ने देखा वो लोग भजन करते हैं, नीचे बैठ के खूब नाचते हैं, खूब भजन करते हैं। हमने वाह ये लोग देखो, और अपन सोचते हैं कौन रात में रुकेगा, कौन आगे जाएगा, हमारे घर में काम है, हमारे घर में काम है। भैया हो गया काम तुम्हारा। धर्मात्माओं सुन लो, बुरा लग रहा है, लग जाने दो। हमारा समझ में धर्म ही नहीं कर रहे हो, पात्र दान तुम्हारा धर्म है, ये आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा है। ओम नमः शिवाय।